students, welcome back on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class I am going to progress a poem, and the poem name is Ulysses, which is written by the great Victorian poet Alfred Lord Tennyson. And this poem is a great example of dramatic monologue. Dramatic monologue as a literary figure, and Robert Browning known as the master of dramatic monologue. And what is dramatic monologue? In dramatic monologue we have a speaker, a mute listener and some drama or action. So students, आप ऑलरेडी इस पे 3 वीडियो देख चुके हैं, आपको पता है कि यूलिसिस क्या है, यूलिसिस जो पोएम है पर्टिकुलर उसमें क्या चल रहा है। फिर से एक बार मैं आपको थोड़ा सा उसके लिए बता देती हूँ। बैक पे जाते हैं अपने। यूलिसिस जो है वो एक ओडिसियस नाम है इनका, ये एक ग्रीक कैरेक्टर हैं जो कि हमारे टेनिसन ने होमर से लिया है। होमर एक ग्रीक के बहुत ही ग्रेट जो है आप बोल सकते हैं पोएट है, राइटर हैं, क्लासिकल राइटर हैं। तो ये जो पोएम है यूलिसिस, इसमें हमारा जो यूलिसिस है वो अभी ट्रोजन वॉर से आया है। कहाँ पे आया? अपने किंगडम में, इथाका में आया है। इथाका इसके किंगडम का नाम है। और जब ये वॉर पे था तो इसने जो भी अपने एडवेंचर्स किए, जो भी वॉर किए, अब ये उन सबको याद कर रहा है। और अब इसकी कंडीशन ऐसी है, नाउ ही इज़ इन ओल्ड एज, सो ये ही इज़ अनेबल टू डू एनीथिंग, मतलब उसको कुछ अब ये नहीं कर पा रहा है, इसके हाथ में कुछ नहीं है। तो ये अब उन चीज़ों को याद कर रहा है और बोल रहा है काश कि मैं अपनी ट्रैवलिंग पे होता, या मेरे को अभी बहुत सारा कुछ देखना बाकी था, मैंने अपनी लाइफ में अभी बहुत कुछ ऐसा है जो देखा नहीं है। तो ये उन चीज़ों को याद करें, अपने फ्रेंड्स को याद करें जिसके साथ वो मस्ती किया करता था, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, ये उनके साथ रहता था। ये अकेला भी बहुत बार ट्रैवल किया करता था। ये सब चीज़ें ये याद कर रहा है। कहाँ पे? अपने किंगडम इथाका में। इथाका में ये अपनी पोएम शुरू होती है, ये यहाँ से होती है कि इथाका में अपनी एज्ड वाइफ के साथ बैठा हुआ है और ये कह रहा है कि मैं एक आइडल किंग के जैसा हूँ। वो किंग जो बिल्कुल खाली बैठा है, आइडल किंग मीन्स जो खाली बैठा हुआ किंग है। एंड लिटिल प्रॉफिट्स, ये कह रहा है एक किंग होने में बहुत ही लिटिल प्रॉफिट्स है, क्योंकि अगर वो अपनी प्रजा के लिए कुछ भी करे तो प्रजा क्या करती है? दे होड, दे स्लीप, दे फीड। जो प्रजा है उसको तो सिर्फ क्या आता है? खाना आता है, सोना आता है या धन इकट्ठा करना आता है। दे नो नॉट टू मी, वो मुझे नहीं जानती प्रजा। ये कौन बोल रहा है? ये हमारा स्पीकर जो है यहाँ यूलिसिस, वो बोल रहा है कि इसका मुझे ऐसा फील हो रहा है इस किंगडम में आने के बाद, इथाका पे गवर्न करने के बाद, इथाका पे रूल करने के बाद, कि किंग होने में इतना बेनिफिट नहीं है जितना कि एक ट्रैवलिंग और एडवेंचर लाइफ में बेनिफिट है। तो यहाँ इस पोएम में ये अपनी वही बात बता रहा है। तो उसने यही बताया कि मुझे एज अ किंग बहुत ही ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं बिल्कुल वेला हो गया हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। और अगर मैं अपनी पास्ट लाइफ में जाऊँ तो मैंने बहुत कुछ किया है लाइफ में, अभी तो ऐसा बहुत कुछ बाकी रह गया है जो मैंने नहीं किया है। आप तीनों वीडियो को 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपको 4th वीडियो समझ में आएगा। अब हम 4th वीडियो पे चलते हैं। As thou to breathe were life piled on life were all too little and of one to me. Little remains, but every hour is saved from that eternal silence, something more a bringer of new things, and while it were for some 3 suns to store and hoard myself, and this grey spirit yearning in desire to follow knowledge like a sinking star beyond the utmost bound of human thought. ये इसकी लाइन्स है पोएम की। देखो यहाँ ये बोल रहा है एज दाउ टू ब्रीथ वर लाइफ। हो सकता है ये हम जो रीडर हैं उनको बोल रहा है, या ये जो म्यूट लिसनर हैं उनको बोल रहा है एज दाउ टू ब्रीथ वर लाइफ। हो सकता है कुछ लोगों के लिए सिर्फ सांस लेना ही जिंदगी हो। एज दाउ टू ब्रीथ वर लाइफ, हो सकता है तुम्हारे लिए या कुछ लोगों के लिए सिर्फ सांस लेना ही जिंदगी हो। लाइफ पाइल्ड ऑन लाइफ वर ऑल टू लिटिल, अगर मुझे तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए सिर्फ सांस लेना ही ज़िंदगी हो, पर अगर मुझे तो लाइफ पाइल्ड ऑन लाइफ मीन्स अगर मल्टीपल लाइफ में मिल जाए, लाइफ के ऊपर भी लाइफ मिल जाए तो क्या हो? लाइफ पाइल्ड ऑन लाइफ वर ऑल टू लिटिल, वो भी मेरे लिए बहुत छोटी रहेगी, क्योंकि मेरे को अभी लाइफ में बहुत कुछ करना है, मेरे को बहुत सारी अपनी एडवेंचरस लाइफ जीनी है। लाइफ पाइल्ड ऑन लाइफ वर ऑल टू लिटिल एंड ऑफ वन टू मी लिटिल रिमेन्स। मुझे अगर लाइफ पे भी लाइफ मिल जाए तो मेरे लिए वो क्या होगी? टू लिटिल होगी। एंड ऑफ वन टू मी लिटिल रिमेन्स, और जो मुझे मिली हुई है वो भी क्या है? लिटिल रिमेन्स, बहुत ही कम बाकी है। मतलब मैं अब अपनी ओल्ड एज में हूँ और मैं ऐसा लग रहा है कि मेरी बहुत ही लिटिल रिमेन्स, बहुत ही लिटिल लाइफ जो है रिमेन्स रही है, बाकी रही है। बट एवरी आवर इज सेव्ड फ्रॉम दैट इटर्नल साइलेंस, पर मैंने अपना हर एक घंटा
बट एवरी आवर इज सेव्ड, सेव किया है फ्रॉम दैट इटर्नल साइलेंस, मतलब मृत्यु से। मैंने अपना हर एक घंटा मृत्यु से सेव किया। इट मीन्स मैंने इतनी एडवेंचरस लाइफ जी के भी अपने आप को जिंदा रखा है। क्या करने के लिए? ताकि मैं अपनी लाइफ को और ज़्यादा जॉयफुल और इंटरेस्टिंग बना सकूं थ्रू ट्रैवलिंग और एडवेंचर। समथिंग मोर अ ब्रिंगर ऑफ न्यू थिंग्स, समथिंग ऑफ न्यू थिंग्स। अभी तो बहुत कुछ, समथिंग मोर अ ब्रिंगर ऑफ न्यू थिंग्स, मुझे बहुत सारी नई चीज़ें ट्राई करनी है, बहुत कुछ नया करना है लाइफ में। एंड वाइल इट वर फॉर सम 3 sons टू स्टोर एंड होल्ड माई सेल्फ, एंड वाइल इट वर फॉर सम 3 sons, और मैं कैसे बैठ जाऊँ थ्री सन्स इट मीन्स, यहाँ कहने का मतलब है थ्री सन्स मतलब कुछ डेज या 3 years, है ना, 3 years टू स्टोर एंड होल्ड माई सेल्फ एंड थिंक एंड दिस ग्रे स्पिरिट यर्निंग इन डिजायर टू फॉलो नॉलेज लाइक अ सिंकिंग स्टार। सो यहाँ वो बोल रहा है कि बट एवरी आवर इज सेव फ्रॉम दैट इटर्नल साइलेंस, मैंने हर एक घंटा सेव किया है इटर्नल साइलेंस से, मीन्स डेथ से, मीन्स मैंने खुद को बचाया है, खुद को जिंदा रखा है। तो जिंदा इसलिए नहीं रखा है कि मैं एक आइडल किंग, एक खाली किंग बन के बैठ जाऊं और ऐसी प्रजा पे गवर्न करूं, ऐसी प्रजा पे रूल करूं जो मुझे वैल्यू ही नहीं देती है, मेरा मीनिंग ही नहीं समझती है। जबकि मैंने इसलिए अपना हर एक घंटा बचाया है ताकि मैं क्या कर सकूं, अपनी लाइफ में और बहुत सारी नई चीज़ें देख सकूं, नई चीज़ें ट्राई कर सकूं, है ना। अनट्रैवलिंग वर्ल्ड मीन्स जो मैंने वर्ल्ड ट्रैवल नहीं किया है वहाँ जा सकूँ, ट्रैवलिंग कर सकूँ। समथिंग मोर ए ब्रिंगर ऑफ न्यू थिंग्स, मतलब मुझे समथिंग मोर, अभी मुझे कुछ और भी करना है। अ ब्रिंगर ऑफ न्यू थिंग्स, एक ऐसी चीज़ें देखनी है, एक ब्रिंगर ऑफ न्यू थिंग्स, नई नई चीज़ें ट्राई करनी है। एंड वाइल इट वर फॉर सम 3 sons टू स्टोर एंड होल्ड माई सेल्फ, मैं कैसे अपने आप को 3 sons, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि हो सकता है मेरे पास अब 3 साल ही बाकी रहे हों, तो मैं ये जो 3 साल बाकी हैं, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया स्टार्टिंग में कि अभी अपनी ओल्ड एज में है, तो ये ऐसा फील कर रहा है जैसे कि 3 साल ही बाकी रहे हैं इसकी लाइफ के। तो ये कह रहा है कि कैसे मैं अपने ज़िंदगी के 3 साल, 3 sons मीन्स 3 years टू स्टोर एंड होल्ड माई सेल्फ, अपने आप को स्टोर करके रखूँ, और होल्ड माई सेल्फ मतलब खाता रहूँ या फिर अंदर ही अंदर बंद रहूँ, है ना, सिर्फ अय्याशी वाली ज़िंदगी जीता रहूँ। कैसे पॉसिबल है ये चीज़ें? होल्ड माई सेल्फ मतलब अपने आप को पौधे के जैसे सींचता रहूँ मैं अंदर ही अंदर स्टोर में रह के। फॉर सम 3 sons टू स्टोर एंड होल्ड माई सेल्फ एंड दिस ग्रे स्पिरिट, अब देखो यहाँ आ गया एंड दिस ग्रे स्पिरिट मतलब, और ये जो बूढ़ी आत्मा है यर्निंग इन डिज़ायर, इसमें अभी भी ऐसी बहुत सारी डिज़ायर्स हैं टू फॉलो नॉलेज, नॉलेज को फॉलो करने की, किसकी तरह? लाइक अ सिंकिंग स्टार। यहाँ एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सिमली का हो गया, लाइक अ सिंकिंग स्टार, है ना, सिंकिंग स्टार की तरह नॉलेज को फॉलो करने की बहुत ही ज़्यादा मेरे में अभी भी डिज़ायर्स हैं, जबकि मैं अपनी ग्रे स्पिरिट में हूँ, मीन्स मैं अपनी ओल्ड एज में हूँ, बियॉन्ड द एटमोस्ट बाउंड टू ह्यूमन थॉट, और मैं वहाँ तक जाना चाहता हूँ, बियॉन्ड द एटमोस्ट बाउंड ऑफ ह्यूमन थॉट, जहाँ से इंसान सोचता है उसके भी मैं बियॉन्ड जाना चाहता हूँ। मीन्स मैं सबसे बियॉन्ड अपने आप को जाना चाहता हूँ, अपने ट्रैवलिंग करना चाहता हूँ, मतलब इतना ज़्यादा नॉलेज गेन करना चाहता हूँ मैं। यहाँ थ्रस्ट ऑफ नॉलेज दिखाया गया है यूलिसिस का, वो कह रहा है बियॉन्ड द एटमोस्ट बाउंड ऑफ ह्यूमन थॉट, मतलब जो ह्यूमन सोच भी नहीं सकता है मैं उसके भी बियॉन्ड जाना चाहता हूँ। ये मेरी लाइफ को मैं इस अकॉर्डिंग जीना चाहता हूँ। तो आई होप आपको ये स्टेंजा क्लियर हो गया। एज दाउ टू ब्रीथ वर लाइफ, मतलब हो सकता है कुछ लोगों के लिए सांस लेना ही ज़िंदगी हो, बट लाइफ पाइल्ड ऑन लाइफ आर ऑल टू लिटिल, पर ज़िंदगी के ऊपर भी ज़िंदगी मुझे मिल जाए तो मेरे लिए ये बहुत लिटिल होगी। जैसे कि एंड ऑफ वन टू मी लिटिल रिमेन्स, जैसे कि मेरी ज़िंदगी अभी बहुत थोड़ी सी बाकी रही है, मीन्स ही इज़ इन ओल्ड एज, बट एवरी आवर इज़ सेव्ड फ्रॉम दैट इटर्नल साइलेंस। मैंने अपना हर एक घंटा सेव किया है इटर्नल साइलेंस मतलब डेथ से। किसके लिए, क्यों सेव किया है? समथिंग मोर ए ब्रिंगर ऑफ न्यू थिंग्स, नई नई चीज़ें ट्राई करने के लिए। एंड वाइल इट वर फॉर सम 3 sons टू स्टोर एंड होल्ड माई सेल्फ, और कैसे बैठ जाऊँ मैं अपने आप को 3 सालों तक कैद करके, होल्ड माई सेल्फ, खुद को सींचता रहूँ अंदर ही अंदर। एंड दिस ग्रे स्पिरिट यर्निंग इन डिज़ायर, क्योंकि मेरी ये जो ग्रे स्पिरिट है, बूढ़ी आत्मा जो है, उसमें थ्रस्ट है, उसमें प्यास है, उसमें डिज़ायर है टू फॉलो नॉलेज लाइक अ सिंकिंग स्टार, नॉलेज को फॉलो करने की। किसके जैसे? सिंकिंग स्टार जैसे नॉलेज को फॉलो करना चाहता है, वैसे ही मैं जो हूँ नॉलेज को फॉलो करना चाहता हूँ, नॉलेज गेन करना चाहता हूँ। और कितना नॉलेज? बियॉन्ड द एटमोस्ट बाउंड ऑफ ह्यूमन थॉट, मतलब ह्यूमन थॉट के बिल्कुल बियॉन्ड, मतलब मैं अनलिमिटेड नॉलेज गेन करना चाहता हूँ। मेरा यही मोटो है लाइफ का। मैंने इसीलिए इटर्नल साइलेंस से मेरा हर एक घंटा सेव किया है। अब नेक्स्ट स्टेंजा में वो अपने जो टेलेमेंटस है उसका जो
सन है यूलिसिस का, उससे इंट्रोड्यूस करवाएगा। तो नेक्स्ट स्टेंजा हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आप ये स्टेंजा आपको समझ में आ जाएगा, बट इससे पहले इस पे ऑलरेडी जो 3 वीडियोस बन चुके हैं पर्टिकुलर पोएम यूलिसिस पे, वो ज़रूर देखें। यूलिसिस पोएम जो है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की है, BA थर्ड ईयर के सिलेबस में ये है। उसके अलावा तो जो भी लिटरेचर के स्टूडेंट हैं सबके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। सो थैंक यू।